उसके बाद में डिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी है, वो अभी यूट्यूब का मैं थोड़ा सा पहले वो कर लेता हूँ। एंड थंबनेल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपका सर्च करता है कोई और बहुत सारी 10-12 वीडियोस आते हैं, उसमें से कौन आदमी कोई मतलब वट एवर वीडियोस जिसका थंबनेल सबसे अच्छा होता है, वही उसी के ऊपर वो क्लिक करता है। और जिसमें आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इज विजिबल ऑन द थंबनेल इटसेल्फ, कि इसमें क्या वीडियो में क्या दिखाने वाले हैं। देन आपको अपने वीडियो के निश के अकॉर्डिंग यू हैव टू सिलेक्ट मिनिमम 20-25 कीवर्ड्स होने चाहिए, सो दैट ये आपकी जो है एसईओ करता है, मतलब ऑप्टिमाइज करता है आपके वीडियो को सर्च इंजन पे। मतलब आपको कोई सर्च कर रहा है तो आपका वीडियो सबसे ऊपर आए, तो उसके लिए ये कीवर्ड्स, जितने ज्यादा कीवर्ड्स होंगे और जितने प्रिसाइज कीवर्ड्स होंगे, वो आपको बहुत फायदा होता है। देन कार्ड्स आप वीडियो के अंदर यूज करते हो अपने पुराने वीडियोस को शोकेस करने के लिए। मतलब आपने कोई और पहले वीडियो कोई क्रिएट किया हुआ है और उस वीडियो को आप चाहते हो कि भी अगर आपने आप यू वांट टू गो फॉर दिस, यू कैन सी दिस वीडियो ऑल्सो, तो वहां पे वो आप कार्ड लगा सकते हो बीच में वीडियो के अंदर। देन टाइम स्टैम्प्स, मतलब आपने वीडियो को कवर मतलब कहाँ कहाँ से क्या चीज शुरू हो रही है, तो वो सब टाइम स्टैम्प आप देते हो। एंड स्क्रीन, जब आपका वीडियो खत्म होने वाला होता है, ये जब आप अपलोड करते हो, ये जो है कार्ड्स, टाइम स्टैम्प एंड एंड स्क्रीन, ये आप वहां पे लगाते हो। देन कंटेंट क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, सबटाइटल्स लगाने चाहिए। देन आप कंसिस्टेंट से आप रोज हफ्ते में मिनिमम 1 से 2 वीडियो अगर आप डालते हो, तो आपको उससे भी प्रायोरिटी मिलती है, मतलब प्रायोरिटाइज होता है, आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइज होता है। और यूट्यूब जो है उसका एल्गोरिथम में वो देखता है कि जैसे ही आपने वीडियो डाला, तो आपके इमीडिएट कितना ट्रैफिक आता है आपके वीडियो के ऊपर। ये आपका डिपेंड करता है आपकी सब्सक्रिप्शन के ऊपर, कितने ज्यादा लोग सब्सक्राइब्ड है। जितने ज्यादा होंगे, तो वो जैसे ही आप कोई वीडियो डालते हो, तो मैक्सिमम पीपल विल सी टू योर वीडियो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके वीडियो, यूट्यूब पे वीडियो को ऑप्टिमाइज करने के लिए। मतलब मैक्सिमम लोग वीडियो डालते हैं, बोलते हैं कि हमारा वीडियो जो है बहुत कम लोग देखते हैं, ऊपर आता नहीं है। तो ये पॉइंट्स पे अगर आप फोकस करोगे बहुत ज्यादा, तो आपका वीडियो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो जाएगा, और वो कोई भी अगर कुछ सर्च करता है रिलेटेड टू योर वीडियो, इट विल बी कमिंग ऑन द टॉप। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट ऑप्टिमाइजेशन। मतलब सोशल मीडिया में आपको प्रेजेंस के लिए इंस्टाग्राम बहुत जरूरी है। इंस्टाग्राम में आजकल मतलब आप नॉट ओनली यू आर शोकेसिंग योर प्रोडक्ट्स, योर सर्विसेज, बट यू कैन आल्सो डू बिजनेस थ्रू इंस्टाग्राम। आप अपना प्रोडक्ट को आप सेल भी कर सकते हो, बिकॉज आज अब इसमें इंस्टाग्राम में बिजनेस अकाउंट भी खुलता है। एंड यू कैन, अगर सपोज आपका कोई रिटेल शॉप है, कोई सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग, सो यू कैन वेरी वेल डू विद द हेल्प ऑफ इंस्टाग्राम अकाउंट। तो इंस्टाग्राम का अकाउंट का एक अपना अलग, जब आपको एक ब्रांड बिल्ड करना है, तो आपको फेस, और सबसे बड़ी बात है कि इंस्टाग्राम इज नाउ इट इज ओन्ड बाय द फेसबुक ओनली। तो फेसबुक में आपका इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, ये आपको करना पड़ता है। और अगर आपका पास फेसबुक का अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो आप अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट को उसके साथ में कोरिलेट कर सकते हो, अटैच कर दोगे। तो जब आप कुछ भी पोस्ट फेसबुक में अगर आप पोस्ट करोगे, तो वो इंस्टाग्राम में ऑटोमेटिकली आ जाती है, या इंस्टाग्राम में करोगे तो वो फेसबुक में आ जाएगी। तो दैट इज अनदर एडवांटेज ऑफ हैविंग एन अनदर अकाउंट इन इंस्टाग्राम। तो यहाँ पे हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बेसिकली इंस्टाग्राम जब बना था, वो ओनली पिक्चर शेयरिंग के लिए था। लेकिन आजकल इसमें हम वीडियोस भी आते हैं, शॉर्ट वीडियोस, रील्स, एवरीथिंग इज नाउ इंक्लूडेड इन दैट। 2010 में 2010 में इसका मतलब इट वाज लॉन्च्ड। एंड नाउ विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड, इंस्टाग्राम के ऊपर अराउंड 500 मिलियन पीपल आर देयर ऑन इंस्टाग्राम इटसेल्फ। इसमें आप अपना इमेजेस डाल सकते हो, वीडियो डाल सकते हो, रील्स डाल सकते हो, स्टोरीज भी डाल सकते हो। दिस ऑल थिंग्स यू कैन डू इन द इंस्टाग्राम इटसेल्फ।
और ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, मतलब क्या कहते हैं इसमें ब्रांड बिल्डिंग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो अगर आप इसको ऑप्टिमाइज करोगे। अभी आई विल बी टेलिंग हाउ यू कैन मैक्सिमाइज ऑप्टिमाइज कर सकते हो। और आज हम लोग सिर्फ एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, बट इन द लेटर आई विल बी आल्सो टेलिंग हाउ टू बिल्ड your Instagram so that you get 1,000 subscriber within a 1 month. So that also I will be explaining in the later sessions. अभी आज हम सिर्फ अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सर इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा ना? हाँ, रिकॉर्डिंग आई विल बी प्रोवाइडिंग, ऑलरेडी इट इज बीइंग रिकॉर्डेड, सो देयर इज नो वरी टू दैट। एंड व्हाट अबाउट द यूट्यूब रिकॉर्डिंग, विच यूट्यूब वन? ट्रेनिंग का? यूट्यूब का ट्रेनिंग जो दिया ना आपने सब डिटेल कुछ में, है, मैंने दिया हुआ है। मैं एवरीडे आई गिव द लिंक ऑन द सेम डेट सर, इन द यूट्यूब, फेसबुक? नॉट ऑन द फेसबुक, और अभी तो मैं अपने ग्रुप में ही दे रहा हूँ। दैट इज योर यूट्यूब चैनल? यूट्यूब चैनल आल्सो, यूट्यूब चैनल में भी है और ग्रुप ओके, में भी है, बोथ है, इट इज अवेलेबल। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो इंस्टाग्राम में अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले आपको instagram.com साइट के ऊपर जाना पड़ेगा, और अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो आपको उसकी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। और साइन अप करने के लिए आप उसको, देर आर टू वे, आइदर यू कैन साइन अप विद फेसबुक अकाउंट। अगर आपके पास फेसबुक अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो आप उसको फेसबुक अकाउंट से डायरेक्ट कर सकते हो, तो उसमें आपकी ऑटोमेटिकली वो सेटिंग्स ले लेता है फेस ग्रुप में जो आपने पहले प्रोवाइड की हुई हैं। अगर आपका फेसबुक ग्रुप नहीं है तो यू कैन ऑल्सो ओपन एन इंस्टाग्राम अकाउंट डायरेक्टली with the help of your phone number and email, right? Then आपको उसमें अपना एक यूजर नेम डालना पड़ेगा कि किस नाम से आप डाल रहे हो, मतलब ओपन कर रहे हो। तो इट शुड बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ योर निश प्लस योर नेम। अगर ऐसा कुछ आप अपना नाम दे देते हो और निश भी साथ में इंक्लूड करते हो तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर देगा कि भी आप इस इंस्टाग्राम चैनल पे आप क्या क्या शो करने वाले हो उसमें। उसके बाद में आपको उसकी प्रोफाइल करनी है, प्रोफाइलिंग में आपको या सर एक ईमेल आईडी या सेम मोबाइल नंबर से 2 अकाउंट भी खुल सकते हैं? खुल सकते हैं, इसमें खुल सकते हैं, पर अगर आप बहुत ज्यादा अकाउंट खोलोगे तो वो फिर बाद में प्रॉब्लम करता है। तो अगर नहीं हो रहा है तो आपको फिर दूसरा अकाउंट भी डालना पड़ेगा। आज मैं एक और अकाउंट अपना, जैसे मैं एक ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो मैं एक और अकाउंट आज खोलूंगा आपके सामने अभी। तो आई विल शो यू, यू कैन ओपन मोर देन वन आल्सो। उसमें आपको अपना एक प्रोफाइल पिक्चर डालना है ब्रांड का, यूजुअली योर ब्रांड लोगो जो है वो भी आप डाल सकते हो तो वो बेटर होता है। अगर आप अपना अपनी पिक्चर भी डाल सकते हो, और अगर आपको अपना ब्रांड एज एन योर सेल्फ बनाना है तो आप अपनी पिक्चर डाल सकते हैं। देन आपको एक बायो लिखना होता है। ये बायो जो है वो बहुत शॉर्ट बायो होता है, 150 वर्ड्स होते हैं इसमें सिर्फ। लेकिन इन दिस बायो इज वेरी, इट शुड बी एन अट्रैक्टिव, इट शुड कवर ऑल द थिंग्स व्हाट यू आर गोइंग टू शोकेस इन योर इंस्टाग्राम अकाउंट। तो ये बायो लिखना भी बहुत, मतलब आपको वेरी शुड बी क्रिएटिव इन राइटिंग दिस बायो आल्सो। तो ये सब कुछ आपको, वही है मैं बोल रहा हूँ, जो ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको सर्च इंजन पे लोग जब आपको सर्च करें तो आपकी प्रोफाइल सामने आनी चाहिए, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये सारी चीजें। देन आप उसके अंदर अपने लिंक्स डाल सकते हो, आपका फेसबुक का लिंक डाल सकते हो। फेसबुक का तो डालने की जरूरत नहीं है, आपके पास अगर कोई वेबसाइट है आप उसको वेबसाइट डाल सकते हो। और कोई आपके और भी अकाउंट्स हैं तो उसमें आप, लिंक्डइन का अकाउंट है या कोई और अकाउंट है, यू कैन पुट दैट लिंक्स आल्सो इन दैट। और उसके बाद में आप जो एक नॉर्मल इंस्टाग्राम अकाउंट को एक बिजनेस अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। दैट आल्सो विल सी हाउ यू कैन कन्वर्ट योर नॉर्मल इंस्टाग्राम अकाउंट टू अ बिजनेस अकाउंट। उसके बाद में आप अपना जो भी पोस्ट है वो कैसे उसमें डालते हैं, विल सी दैट आल्सो। इसमें आपको जो है अपने निश के अकॉर्डिंग में हैशटैग्स यूज करने चाहते, मतलब चाहिए, so that your audience, to create maximum audience, वो आप उसको कैसे आप रिसर्च करते हैं, मतलब आप हैशटैग रिसर्च के लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट इसमें वो है। अगर हम उसके ऊपर ही जाएंगे तो एक पूरा का पूरा मतलब सेशन हमारा उसके ऊपर ही निकल सकता है। और
जो जो भी आप डालते हो उस पर लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, डायरेक्ट मैसेजेस, वो सब कुछ आता रहता है, तो उससे आपकी जो है ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन होता है। आप अपनी स्टोरीज क्रिएट कर सकते हो। स्टोरीज में क्या होता है कि इट इज अ शॉर्ट पीरियड के लिए आप जो आप स्टोरी में डाल रहे हो वो आपका 24 आवर्स तक वहां पर रहता है। सर स्टोरी का क्या बेनिफिट होता है? स्टोरी स्टोरी मतलब स्टोरी में पब्लिक आपका पर्टिकुलर वो जब भी कोई देखता है तो पहले स्टोरी आपकी फेसबुक में भी अगर आपने मतलब वो शो होती है, जैसे ही कोई भी फेसबुक में जाएगा वो आपकी स्टोरी वहां पे मतलब जो सबसे हेडलाइन है ना ऊपर रहती है वो शो होती है सबसे ज्यादा। मतलब लोगों का रिस्पॉन्ड आपके जो पोस्ट पे तो वो तभी जाएगा जब वो आपके चैनल पे जाएगा, लेकिन जो स्टोरीज हैं दीज आर विजिबल एवरी टाइम। मतलब कोई आपका इसमें आता है, जब इंस्टाग्राम में आएगा तब भी अवेलेबल रहती है, जब फेसबुक में जाएगा वहां पर भी आपकी वो स्टोरी आपको सबसे ऊपर टॉप में देखा होगा अपने फेसबुक ग्रुप में, वो स्टोरीज वहां पे चल रही होती हैं। तो वो ज्यादा मतलब आपकी पॉपुलैरिटी उससे ज्यादा होती है स्टोरीज से। सर तो स्टोरी की रीच ज्यादा होती है क्या? स्टोरी की रीच मैक्सिमम बिल्कुल ज्यादा होती है, क्योंकि वो मतलब आपको प्रमोट नहीं करनी होती, वो ऑटोमेटिकली चलती है। स्टोरी जो है वो जो सर्टेन पीरियड के लिए वो चलती रहती, मतलब आप अगर आप हर रोज अपनी स्टोरी डालते रहोगे तो यू आर ऑलवेज विजिबल। अगर आपने एक बार स्टोरी डाल दिया और उसके बाद छोड़ दिया तो फिर वो एक दिन तक रहेगी, उसके बाद बंद हो जाती है। तो दैट इज अ एडवांटेज कि आपको उसमें एवरीडे या आप हफ्ते में 2 या 3 बार एक अपनी कोई एक स्टोरी नई जो भी आपके पास आपने कोई एक वीडियो बनाई है वो उसमें अपलोड करते रहो। तो वो ये पोस्ट तो रहेगी पर स्टोरी हट जाएगी वहां से? हाँ जी, पोस्ट पोस्ट जो है वो नहीं, स्टोरीज भी रहती हैं पर वो फिर बाद में नीचे चली जाती है, मतलब जो आपके फीड में चली जाती हैं, पर वो एक दिन के लिए वो अपने उसमें होती हैं, जो स्टोरीज का जो सेक्शन होता है उसके अंदर रहती हैं। ये स्टोरीज में टाइटल दे सकते हैं ना? स्टोरीज में टाइटल हाँ, ऑफ कोर्स उसमें आप सब्सक्राइब वो टेक्स्ट कर फॉर्म में सकते हो। आता है ना वो? हाँ। हाँ, रिटन फॉर्म में आता है, उसके ऊपर आप जो लिखोगे वो सब कुछ दिखता रहेगा, मतलब इट्स ए वीडियो ओनली, Yeah, इट्स इन but I think वीडियो। this story is reachable only to our friends. I think so. हाँ, आवर फ्रेंड्स, और Only या who फिर have, हु फॉलोज यू, वो भी है, दोनों चीजें हैं। uh, and reel is reaching new people, right? हाँ, रील इज अवेलेबल टू। Strangers also. I mean, new audience. सर रील में पोस्ट में क्या फर्क होता है? रील और रील एंड पोस्ट? रील जो है वो सेम, जो टॉप में जो एक सेक्शन रहता है फेसबुक के अंदर या इसके अंदर भी इंस्टाग्राम में, वो वहां पे जो आपका फीड है उसमें वो चलती हैं। और पोस्ट जो है वो एक बार आई है उसके बाद में चली जाती है, मतलब वो नहीं होती जब तक वो आपके पर्टिकुलर पेज पे नहीं जाएगा, वो आपको पोस्ट वो सब नहीं देख पाएगा। अच्छा। अब इसके जो फीचर्स हैं इसमें सबसे पहला होता है मेन सेक्शन जो है फीड है, जो भी आप डालते हो वो फीड के अंदर आता है आपकी, जो कि लोगों को अपीयर होता है उसके अंदर आपके जैसे जैसे आप डाल रहे हो, जो आपका सबसे पहले पोस्ट डाली होगी वो सबसे नीचे होगी, और जो अभी लेटेस्ट पोस्ट है वो सबसे ऊपर होगी। तो लाइकवाइज अगर आपको किसी को आपकी कोई पोस्ट नजर आती है तो वो फिर वो एक एक करके नीचे नीचे जाके आपकी सारी पोस्ट देखता है कि भी और क्या क्रिएट किया है आपने, तो उसके ऊपर। देन स्टोरी इज ए टेम्परेरी पोस्ट है जो कि थोड़े टाइम के लिए 24 आवर्स के लिए ही अवेलेबल होती है, एंड देन इट गोज अप। इसमें आप जो भी कुछ नया हो रहा है, कोई जैसे कोई फेस्टिवल आ रहा है, फेस्टिवल के रिलेटेड आप कुछ पोस्ट डाल सकते हो, या एनीथिंग किसी की आपकी एनिवर्सरी या जो भी आपका रिलेटेड टू टाइम है उस टाइम के पीरियड के लिए, उस टाइप की कुछ पोस्ट आप डाल सकते हो इन द स्टोरीज। और इसमें एक और प्लेटफॉर्म है IGTV, मुझे उसमें आपका अगर बहुत लंबी कोई वीडियो अगर आपको डालनी है तो वो आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में डाल सकते हैं। जैसे आपके कोई कोर्सेज हैं वो सब कुछ, अभी इसके बारे में भी आई विल टेल हाउ इट इज डन।
देन इंस्टाग्राम शॉपिंग आजकल बहुत अच्छा, आप इंस्टाग्राम से डायरेक्ट सेल कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा अभी इसके अंदर आपका एडवांटेज है। आपके जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, कुछ आपकी रिटेल शॉप है, वो प्रोडक्ट आप इधर में डाल सकते हो। आपकी सर्विसेज हैं वो भी आप इधर से आप डायरेक्ट सेल कर सकते हो। आपका कोई सपोज आप यू आर ए कोच, यू कैन सेल योर सर्विसेज फ्रॉम हियर कि आप क्या पढ़ाते हो, आपका कोर्स सेल कर सकते हो यहाँ से डायरेक्टली। और एक इंस्टाग्राम लाइव भी आजकल अवेलेबल है। आपका कोई फंक्शन है, कुछ भी चल रहा है, तो आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। या फिर आपको अपने जो भी क्लाइंट्स हैं, जितने आपके लोग हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको आप एक टाइम दे सकते हो दैट दिस पर्टिकुलर टाइम आई विल बी शोकेसिंग माय न्यू प्रोडक्ट्स। तो आप सपोज आपके कोई शॉप है और आपके पास कुछ नए प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, तो वो आप यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम में रियल टाइम शो पे आप दिखा सकते हो लोगों को। जो आपने देखा होगा बहुत सारी मतलब मोस्ट ऑफ द दिस लेडीज आर डूइंग अपनी शॉप की जो न्यू कलेक्शन है वो यहाँ पे शोकेस करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग में। देन हैशटैग जो है, आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक पे आप एक वो आप शुरू कर सकते हो हैशटैग। और इसमें वही है, मैसेजिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आजकल आप मैसेजिंग के देयर सो मेनी डिफरेंट वेज आर देयर, तो इसमें इतना ज़्यादा चलता नहीं। वन टू वन कन्वर्सेशन आप इंस्टाग्राम में इतना लोग करते नहीं है, बट दिस फैसिलिटी इज आल्सो अवेलेबल इन इंस्टाग्राम में भी है और फेसबुक में भी है। बट मैंने मतलब वेरी रेयर पीपल आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ मैसेजिंग। इसमें भी अब एनालिटिक्स भी है। आप अपने वीडियोस के ऊपर कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों ने देखा, कितनी टाइम के लिए देखा, दिस ऑल आल्सो अवेलेबल इन दिस इंस्टाग्राम एनालिटिक्स। ये सब फीचर्स हैं इंस्टाग्राम के, जो आप को एक एक करके इसको एक्सप्लोर करना चाहिए मैक्सिमम यूज के लिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट। देन यू कैन रन एड कैंपेन आल्सो इन इंस्टाग्राम। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपने सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट को आप लोगों, मैक्सिमम लोगों तक जो आपके ग्रुप में नहीं है, उन तक कैसे पहुंचेगा वो आप ऐड के थ्रू डाल सकते हो। तो ये ऐड जो है, आप अपनी डेमोग्राफीज और वो सब कुछ चेक करके आप इसको ऐड कैंपेन अपना चला सकते हो इंस्टाग्राम ये पे। पेड होती हैं एड्स? हाँ जी, यस मैम। मैम माइक ऑन करो प्रियंका मैम। Are these ad paids? हाँ, पेड एड्स, या Paid. या एड इज ऑलवेज पेड ओनली, इट्स नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस जो भी ये फेसबुक के और इंस्टाग्राम एड्स है ना, दे आर नॉट दैट कॉस्टली। ये चीप हैं और बहुत लोगों तक पहुंचते हैं, दैट इज द एडवांटेज। अगर आप सर गूगल पे जाते हो ना ऐड करने, तो गूगल एंड यूट्यूब आर वेरी कॉस्टली एड्स, whereas this Facebook and Instagram ads are very cheap and you get maximum because इसमें यूजर्स बहुत ज्यादा हैं। तो आपको आपके निश के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो ये एड, हाउ टू प्लेस एन एड, ये हम करेंगे कवर क्लास बहुत बाद में, अभी नहीं, क्योंकि इट्सेल्फ ए वेरी वास्ट सब्जेक्ट एड प्लेस करना। देन इसमें अगर आप एक अच्छा हाई क्वालिटी का अच्छा कंटेंट कॉन्स्टेंटली डाल रहे हो, कंसिस्टेंट है अपने इसमें, और स्ट्रेटेजिकली डाल रहे हो, मतलब अपना प्लानिंग के साथ सेम टाइप ऑफ आपको उसमें अपना एक थीम बना के चल रहे हो, तो लोग बहुत उसको पसंद करते हैं और आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जाती है। तो जब उनको एक बार पता चल जाता है कि दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंटेंट इज ऑलरेडी पब्लिश इन दिस, जो लोग उससे रिलेटेड लोग हैं, दे विल बी ज्वाइनिंग दैट ग्रुप। तो इसका एक आपकी ब्रांड बिल्डिंग में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो लिंक्डइन अभी नहीं शुरू करते, इससे पहले वी विल गो हाउ टू क्रिएट एन अकाउंट। तो वी विल स्टार्ट फॉर क्रिएटिंग एन अकाउंट। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके पास में देयर आर टू वे व्हिच आई ऑलरेडी टोल्ड। उसमें आप अपना इसमें जाओ क्रोम में, और यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम
instagram.com में जब आप जाते हो तो ये इंस्टाग्राम का एक बेसिक पेज, तो स्टार्टिंग पेज आपका यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे देर आर टू थिंग्स टू अकाउंट ओपन द अकाउंट। द फर्स्ट इज यू कैन डायरेक्टली डू, अगर आपके पास में एक फेसबुक अकाउंट है तो यू कैन लॉग इन विद द हेल्प ऑफ फेसबुक। एंड द अदर थिंग इज, अगर आप सपोज लॉग इन थ्रू फेसबुक करोगे तो आपके वो फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा और आप अपना अकाउंट यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। सपोज यू डोंट हैव एन फेसबुक अकाउंट, देन यू कैन आल्सो ओपन विद द हेल्प ऑफ with your email and mobile। so उसके लिए क्या करना होता है कि आपको, आपका ऑलरेडी फेसबुक अकाउंट है तो आप सीधा लॉगिन कर सकते हो, और अगर फेसबुक अकाउंट नहीं है तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। यहाँ से साइन अप पूरा आराम से बिल्कुल शो रहा है, कोई बात। तो यहाँ पे आप अपना, यू हैव टू पुट योर मोबाइल नंबर एंड यू हैव टू स्टार्ट। मोबाइल नंबर आप अपना डालेंगे, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है और फिर उसके बाद में आपको यूजर नेम जो डालना है वो यूजर नेम शुड बी द नेम, आप जो आपको अपना अकाउंट का नाम जिससे आपको ये करना है। मैं अभी ये जो अकाउंट है मैं अपनी वाइफ के नाम से खोल रहा हूँ। और जो उनकी एक शॉप है उसके लिए मैं सपोज ये अकाउंट खोल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे उनका शॉप का ये जो यूजर नेम जब आप डालते हो तो वो सर्च करेगा कि ये यूजर नेम अवेलेबल है या नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप कोई ऐसा नाम डाल रहे हो, वो मैक्सिमम टाइम में नहीं होता, तो आपको थोड़ा बहुत चेंज करके ऐसा नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा जो कि अवेलेबल हो। तो अभी ये यहाँ पे सर्च कर रहा है कि दिस अवेलेबल नेम इज अवेलेबल और नॉट। तो ये अभी ये राइट क्लिक आ गया, इसका मतलब ये नाम मेरे को मिल गया है। नाउ आई विल पुट सम पासवर्ड हियर and we will start sign up। यहाँ पे वो आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी। से